जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में सीताराम जी और लक्ष्मण जी के वनवास प्रसंग का वर्णन किया है, जिसमें वनवासी लोग उन्हें वनवास के लिए जाते हुए देखकर अनेकों प्रकार की आपस में बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि ईश्वर ने इन्हें वनवास दिया तो उन्होंने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक पिछली वीडियो में हमने की थी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ ले सकें। तो चलिए सीताराम जी को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। जो ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधारी असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊँ खोजी भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असि नारी। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा। किन्न बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आपो ही परम धन्य करि मानहि। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखें जिन देखे। ए विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किम चले हैं मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं, ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई ये कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होहूँ, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, कह बरिग हृदय कहें बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचहि मई जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कस न सुन मारगु कीन्हा। जो मांगा पाई विधि पाई, ए राखियहि सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आई, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहीं जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताई। हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। स्त्रियाँ स्नेह वश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो। इनके चरण कमलों को, कमल और मार्गों को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है
जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होहि आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दिन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊँ, जह जह जाए धन्य सोए ठाऊ। सुख पायो बिरंची रची, ते ही एजे ते के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। सूर्यकुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने के कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जैसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, चलन लखन चलहि मगु दाहिन आए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन्न जिन्न देखी पथिक, प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे रिसाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी की विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है।
पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक श्री सीताराम जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार से में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। अजहु जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटपत बन फूले, गूंजत मंजु मधुर रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चहहीं। सुच सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयउ लेन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल हैं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा में हम इसके आगे से वर्णन करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर आगे की कथा श्रवण का लाभ लेते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।